बताने वाले ने गलत बताया या सुनने वाले ने गलत सुना, लेकिन बहरहाल वो तरीका फिर ये होता है कि जो वजीफा मिल गया उसको पढ़ लें। कब से पढ़ लें? मैं 10 साल से वजीफा पढ़ रहा हूँ, और वो वजीफा ये था, मतलब वो वजीफा ऐसा था कि जिसमें अपने लिए बद्दुआ मांगी जा रही है, अपने लिए बद्दुआ की जा रही है, और कह रहा है यार इसका असर नहीं हो रहा, इसका फायदा नहीं हो रहा। तो सूरत फातिहा का मामला भी इसी तरह से है कि हमें सूरह फातिहा की कमाको बरकत उसी वक्त मिलेगी जब हम इसके हकीकी तौर पर जो इसके रूहानियत के ख़ज़ाइन हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसका सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। सूरह फातिहा की आयत करीमा के हिस्से में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम हमने कल कलाम किया था, हमें सीधा रास्ता चला, और फिर अल्लाह ताला ने सीधा रास्ता चलने की दुआ के साथ साथ ये दुआ भी इरशाद फरमाई कि रास्ता उन लोगों का चला जिन पर इनाम हुआ। यानी ये हो सकता था कि लोग सीधा रास्ता अपनी मनमानी तावीलात करके बयान कर दें, जैसे आज इस्लाम की मनमानी तशरीहात बयान हो रही हैं। आज दीन बयान करने वाले उलमा के लिए कहा जा रहा है कि उलमा को सब कुछ थोड़ी मालूम है, हमें भी पता है दीन क्या है। आज कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर या कोई भी लोगों के सामने कोई अच्छी गुफ्तगू करने वाला चद ज़बानी के साथ आगे कहता है ये मौलवियों को सिर्फ दीन थोड़ी मालूम, हमने भी दीन पढ़ा है, कुरान हमने भी पढ़ा, हमें भी मालूम है कि अल्लाह रसूल क्या कहते हैं। तो मुमकिन था कि कोई सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम अगर ये ना होता तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से मुराद वो अपनी मनमानी तावील लेता। जैसे आज आप देखते हैं कि लोग कहते हैं सबसे बड़ा दीन इंसानियत है, हालांकि सबसे बड़ा दीन इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, सबसे बड़ा दीन इस्लाम है, लेकिन इंसानियत को सबसे बड़ा दीन करार दिया जा रहा है, हालांकि इस्लाम ही सबसे बड़ा इंसानियत का लंबरदार है। तो बताना ये चाह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने सिरात और सीधे रास्ते की दुआ के साथ साथ रास्ता किनका होना चाहिए इसको भी बयान कर दिया। जैसे दूसरे मकाम पर ईमान का मेयार सहाबा किराम को बयान फरमाया, इसी तरीके से सीधे रास्ते का मेयार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। इनाम याफ्ता लोगों में सबसे पहला नाम जाहिर है अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का है, और अंबिया किराम के बाद उनके तरबियत याफ्तगान का है। और हमारे सामने जब अंबिया किराम के तरबियत याफ्तगान की बात आती है तो हजरत सहाबा किराम से बड़ा कोई तरबियत याफ्ता नहीं है। हजरत सहाबा किराम से बड़ा सरकार की सीरत और सरकार के तरीके और सरकार के फरामीन को जिंदगी में नाफिज करने वाला कोई दूसरा नजर नहीं आता। चुनांचे इनाम याफ्ता लोगों में से एक इनाम याफ्ता शख्सियत का जिक्र करने के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक मरतबा एक शख्स आया और कहने लगा या रसूलल्लाह मैं कई दिनों से भूखा हूं, मुझे खाना खिलाइए। खुद इमामुल अंबिया खातमुल मुरसलीन जनाब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के काशानाए अक़दस में सिवाय पानी के और कुछ नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर को ताकत ये दी, वरमाया चाहूं तो ओहद पहाड़ सोने का बनकर मेरे साथ चले। लेकिन सरकार इस्लाम ने फरमाया मैंने फकर को पसंद फरमाया। फकर मतलब इस अंदाज से रहने को कि खाने को कुछ नहीं है, गो पास कुछ नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दोनों जहान के खजाने अता फरमाए, लेकिन सरकार ने फक्र को पसंद फरमाया। उसकी वजह भी उलमा ने यह बयान फरमाई कि उम्मत जो गरीब होगी, उम्मत जो परेशान और मुफलिस होगी, वो ये सोच कर अपने दिल को मुतमईन रखे चलो मैं अपने महबूब के तरीके पर चल रहा हूँ। हमारे यहाँ रोल मॉडल अमीर ज़ादों को, पैसे वालों को, बैंक और बैंक बैलेंस और गाड़ी और बंगले वालों को बनाया जाता है। खुद रसूल खुदा ने जिस तर्ज को अपनाया है और सरकार ने फकर तारी अपने ऊपर फरमाया और अल्लाह से दुआ मांगी या अल्लाह मुझे मिस्कीन ही रख, या अल्लाह मुझे मिस्कीन ही मौत दे और मिस्कीनों के साथ मेरा हशर फरमा। यानी सरकार ने इनके साथ रहने को पसंद फरमाया और जाहिर ये उम्मत की दिलजोई के लिए था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आके कहता है या रसूलल्लाह मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे खाना खिलाइए। सरकार इस्लाम ने घर में मालूम फरमाया कुछ नहीं था। तो मेरे महबूब इस्लाम ने अपने सहाबा किराम से फरमाया कौन है कि जो इस शख्स की एक रात की मेहमान नवाजी करे। जनाब अबू तलहा रदी अल्लाह ताला खड़े हुए और करने लगे या रसूलल्लाह मैं इस भाई की मेहमान नवाजी करूंगा, इसका मेज़बान बनूंगा। सरकार ने फरमाया ले जाओ। वो लेकर घर आए, मेहमान को ठहराया, ज़ौजा मोहतरमा से कहा जल्दी से खाना बनाओ, मेहमान आया है और मेहमान भी मुस्तफ़ा जान रहमत का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ौजा मोहतरमा कहने लगी घर में तो कुछ खाने को ही नहीं है, थोड़ा सा खाना है जो सिर्फ बच्चों को किफ़ायत करेगा, हम दोनों के पास भी नहीं है, सिर्फ बच्चों को किफ़ायत करेगा। अब हम चलो ऐसा करो बच्चों को आज ऐसे ही सुला दो, अल्लाह अकबर, और मेहमान के सामने खाना लगा दो। कहा अगर मेहमान ये देखेगा कि वो खा रहा है और हम नहीं खा रहे तो यकीनन बुरा मानेगा।
आज हमारे यहाँ ये होता है, नहीं मैं तो खा चुका हूं, आप खाइए। मेजबान साहब सामने बैठे होते हैं, मेहमान के सामने अनवा अक़साम के खाने लगा दिए जाते हैं, आप खाइए, मैं खा चुका हूं, नहीं नहीं मैं खाता रहता हूं, आप खाइए। ये मेहमान की तजलील है। मेहमान के साथ बैठिए तो 2 लोकमे खुद भी ले लीजिए। बल्कि हमें तो तरीका ये सिखाया गया कि अगर आप खाना खा रहे हैं और आप शिकम सैर हो गए और दूसरा बंदा अभी खाना खा रहा है और उसने हाथ नहीं रोका, तो आप उसके साथ बैठे रहिए कि ऐसा ना हो उसको शर्मिंदगी महसूस हो कि यार सारे उठ गए, मैं अकेला बैठा हूं और लोग देखें यार ये देखो ये ज्यादा खा रहा है। तो उसके साथ बैठे रहिए यहां तक कि वो भी शिकम सैर हो जाए और फिर दोनों ही उठ जाइए। तो जनाब अबू तलहा ने कहा ऐसा करना कि जब मैं मेहमान के साथ मसरूफ हूंगा, उसको खाना खिला रहा हूंगा, उस मौके पे तुम चिराग सही करने के बहाने से उसको बुझा देना, ताकि मेहमान को मालूम ही ना हो कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। बच्चों को सुला दिया गया, बच्चों वाले ये बात को अच्छी तरह समझ सकेंगे कि बच्चे अगर रात में भूखे हों, अगर रात में बच्चा दूध के लिए जिद करे, रात में बच्चा एक ऐसी चीज के लिए जो उसकी भूख के लिए जरूरी नहीं, एक ख्वाहिश है, तो बाप उसके लिए रात के पिछले पहर भी चला जाता है, उसके ख्वाहिश को पूरा करना चाहते। यहाँ बच्चे को सुला दिया गया, बच्चों को, और मेहमान के सामने खाना लगाया गया। चिराग हस्बे मामला और हस्बे प्लानिंग जो उसको चिराग को बुझा दिया गया और फिर मेज़बान ने मेहमान को खाना दिया और मेहमान ने पेट भर के खाना खा लिया। अब ये मामला, रात गुजर गई, मामला ख़त्म हो गया। ये मामला जनाब अबू तलहा को मालूम था और ये मामला आपकी ज़ौजा मोहतरमा को मालूम था। जब आप फजर की नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए तो सूरतुल हश्र की आयत हुजूर पर नाज़िल हुई, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देते हैं, खा अपनी जगह खुद मोहताज हों। हकीकत यह है कि जो लोग अपने दिल की तंगी से बचा लिए गए वही फलाह पाने वाले हैं, ये वो इनाम याफ्ता है। सरकार इस्लाम ने फरमाया अबू तलहा कहाँ हो? अना या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मैं यहाँ हूँ। जी आका। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू तलहा अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम्हारी रात की मेजबानी बड़ी पसंद आई है। कोई नहीं जानता था कि अबू तलहा ने मेजबानी कैसे की है। ये है इनाम याफ्ता लोग। आज हम एक आटे का बोरा देकर तस्वीरें खिंचवाएं, अखबार में इश्तिहार लगे, मैं गरीबों की मदद कर रहा हूं, मैं गरीबों में राशन बांट रहा हूं, ये देखें ये गरीबों की इतनी बड़ी तादाद है। कई लोग तो बहुत तकलीफ दे अमर है इसलिए बोलना पड़ रहा है, बगैर नाम लिए मैं कहता हूं, कई लोग तो सादाते किराम को लाइन में लगा देते हैं, सैयद जादियों को सरे राह लाइन में लगाया जाता है राशन के बोरे देने के लिए। मैं कहता हूं डरो उस वक्त से जब मैदान माशर में हुजूर ने यूं लाइन में लगा दिया और सरकार ने कहा लगे रहो लाइन में, जब तक सारे अहलिया ने माशर तुम्हें देख ना लें, जब तक सबको पता ना लग जाए कि तू रुस्वा आदमी है, तेरे गुनाहों की वजह कर तुझे जहन्नम में फेंका जाना था, ये तो मेरी रहमत है जो तुझे जन्नत में लेके जाएगी। खड़ा रहे यहाँ पर, जब तक सब देख नहीं लेंगे मैं लेके नहीं जाऊंगा। कहे या रसूलल्लाह आप तो उम्मत पर बड़े शफीक हैं। फरमाया तू मेरी औलाद के साथ कैसा रवैया करता था? एक आटे के बोरे के लिए सरेरा उन्हें लाइन में लगा करके रखना, एक राशन के बोरे के लिए उनकी यूं तजलील करना कि नबी की शहजादियां, नबी की बेटियां, नबी जादियां, सैयद जादियां यूं सरेरा सड़कों पर बैठी रहे और गुजरने वाले देखे अच्छा यही वो हैं कि जिनको राशन की जरूरत है। अरे भाई उनके सदके तो रब ने तुम्हें इतना नवाज दिया है, बिन कहते हैं ना बिन मांगे दिया और इतना दिया, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर सरकार के बच्चों के लिए ऐसा क्यों हो रहा है कि जब सब कुछ हुजूर का ही है? हमसे पूछते हैं शाह साहब ये बताइए सैयदों को ज़कात दे सकते हैं? कोई हीला बता दीजिए सैयदों को ज़कात देने का, जिनके सदके तुम्हें सब कुछ मिल गया, जिनके सदके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया जहान की नेमतें अता फरमा दी, उनके बच्चों को देने के लिए पूछा जाता है कि ज़कात दे सकते हैं? जो ज़कात दे सकता है मतलब ये कि वो साहिब निसाब भी है, साहिब सरवत भी है, साहिब अहलियत भी है। जो ज़कात दे सकता है वो थोड़ी सी रकम सादाते किराम को नहीं दे सकता, सैयद ज़ादों सैयद ज़ादियों को नहीं दे सकता। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। आज के दौर में इतना पुरफितन दौर है, इंतहाई नफ्स नफ्सी की हालत है। आपके इस खारा दर में ऐसे घराने इस वक्त भी मौजूद हैं कि जहां पर खाने को नहीं। हमारे मदरसे में बच्चों की एक तादाद है जो माशाल्लाह पढ़ती है। बच्चों को जो बच्चे खाना लेकर के नहीं आते ना, उन्हें दोपहर का खाना भी दिया जाता है। जानते हैं क्यों? इसलिए कई बार ऐसा भी हुआ कि बच्चे भूख की वजह करना उल्टियां कर रहे हैं। जब घर वालों से पूछा गया कि भाई इसको खिला के क्यों नहीं भेजा, कि अगर खाना होता या खाने के पैसे होते तो स्कूल नहीं लगा देते।
यहाँ बच्चों से पूछा गया जो फुल डे के बच्चे हैं, भाई कितने बच्चे जो पहले स्कूल जाते थे और अब मदरसा आते हैं? 70% से ज्यादा बच्चे वो थे जो पहले स्कूल जाते थे और अब यहाँ आ रहे हैं। पूछा अच्छा कौन कौन है जो स्कूल जाना चाहता, सबने हाथ उठा दिया। तो मतलब यह है कि लोगों के पास वसाइल नहीं है, लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, गुजारे के लोगों के पास वो जराए नहीं है। हम ये हमारा पेट भरा है, हम समझ रहे सबका पेट भरा है। यहाँ पर गुर्बत का आलम यह है, यहाँ पर नफ्सा नफ्सी का आलम यह है कि कोई पुरसाने हाल नहीं। फिर उन लोगों से भी शिकवा है, उन लोगों से भी गिला है जो ज़कात की रकम तो देते हैं लेकिन ज़कात की रकम राशन ही देंगे। अच्छा फिर अगर वो राशन लेकर के आगे किसी दुकान पर जाकर के बेचेगा, ये देखो मैंने उसको राशन दिया था इस्तेमाल करने के लिए, आगे जाके बेच रहा। भाई जरूरत नहीं है उसको राशन लेने की, उसको राशन की हाजत नहीं थी, उसको तो बिजली का बिल भरना है, उसको तो बच्चों के स्कूल की फीसेस भरनी है। अभी नया साल शुरू हो रहा है, उसको सिलेबस के पैसे चाहिए, उसको फीसेस के पैसे चाहिए, उसको ड्रेसेस के पैसे चाहिए, वो कैसे पूरा करेगा? उसको तो वो किराना स्टोर वाले के अखराजात और उसको जो बकाया जाता है उसको भरना है। लेकिन हमारा ज़हन हमने सिर्फ राशन ही देना है और राशन ही तकसीम करेंगे। ये देखिए हजरात सहाबा कराम का तर्ज अमल कि अपनी जिंदगी में जिस चीज की कमी थी उस कमी को बरकरार रखने के बावजूद दूसरों की मदद इस अंदाज से की कि कुरान ने उनकी तारीफ बयान की, कुरान ने उनकी शान और कुरान ने उनकी अजमत बयान की। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि आप किसी गरीब की यूं मदद करें? अच्छा चलें, अगर किसी को लगता है कि जी खारादर में सारे साहिब सरबत रहते हैं, खारादर को टॉपिक इसलिए बना रहा हूं कि हम इस इलाके में गुफ्तगू कर रहे हैं, वरना पूरे कराची की बात कीजिए तो इंतहाई नागुफ्ता भी सूरत हाल है। खुदकुशी करने वाले लोगों की तादाद आज भी मौजूद है। ऐसे लोग आज भी हैं जो कहते हैं अगर ये खुदकुशी हराम ना होती तो अपने बच्चों को भी मार देता, खुद भी मर जाता। 4-4 महीने का किराया चढ़ा हुआ है, रोजाना मालिक मकान आगे जलील कर रहा। बहरहाल मैं ये कह रहा हूं जिनको ये लगता है कि आपके खारादर के हालात अच्छे हैं, आप जरा के इलेक्ट्रिक वालों से पूछिएगा, जो गाड़ियां घूम रही होती है ना, उनसे पूछिएगा भाई कितने लोगों के आप जो है ना वो बिजली की लाइन काट रहे हैं। डेली बेसिस पर कई घराने ऐसे हैं जिनकी लाइन कट रही है इसलिए कि उन्होंने बिल पे नहीं किया, उनके पास बिल पे करने को पैसे ही नहीं है। और हमारी हालत यह है कि हमने इस तरफ तवज्जो ही नहीं करनी। और मैं ये पैगाम उस जगह से दे रहा हूं कि जो खुद ज़ेर तामीर है। हमारा दर्द समझिएगा, हर जगह पर जब मस्जिद की तामीर, बल्कि मैं यूं कहूं कि हमने तो देखा है जब रमजान आता है ना लोग बिला वजह का काम छेड़ देते हैं ताकि आने वाले नमाजियों से पैसे बटोरे जाएं। आज यानी कल से लेकर के आज तक जो 24 घंटे में बुखारी मस्जिद के लिए चंदा जमा हुआ है वो 26,800 रुपए। वो मस्जिद जो 70 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेकर के चल रही है, उस मस्जिद का 24 घंटे का चंदा 26,000 रुपए और 9 दिन लग गया है। आप मेहरान भाई से पूछिएगा, हमारे पास पर डे 1 लाख रुपए भी जमा नहीं हुए, जबकि जो सिर्फ रमजान शरीफ के अखराजात हो रहे हैं, ये सारा सिस्टम आप देख रहे हैं, ये सारा एहतमाम देख रहे हैं, सिर्फ यही अखराजात इतने ज्यादा हैं कि जिसको पूरा हमारा डेली बेसिस का फंड भी नहीं कर रहा, जबकि हमें मस्जिद के लिए करोड़ों रुपए चाहिए और हमारा फंड खाली है। हमें सबसे बड़े सामान जो चाहिए होते हैं उसमें सरिया है, उसमें ये मजदूर की रकम है, वो सीमेंट की बोरियां, इसके अलावा 20 ऐसे खर्चात हैं। लेकिन इसके बावजूद दर्द समझिएगा हमारा, हम बुखारी मस्जिद का काम नहीं कर रहे, हम मस्जिद का काम कर रहे हैं। हम पैगाम ये दे रहे हैं, पहले अपने पड़ोसियों को देखिए, पहले अपने रिश्तेदारों को देखिए, पहले अपने कुर्बो जवार वालों को देखिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई, कयामत के दिन रोजेदार, नमाजी, हाजी, इबादत गुजार, हर साल मदीने जाने वाले, ईद मदीने में करने वाले पकड़ लिए जाएंगे। तुम्हारे पड़ोस में बंदा कई कई दिनों से फाके से था और तुम्हारी अपनी अय्याशें खत्म नहीं हो रही थी, तुम्हारे अपने मजे खत्म नहीं हो रहे थे। गौर कीजिए, अतराफ व अकनाफ का जायजा लीजिए, ऐसे लोगों की मदद कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप सिर्फ एक तरफ देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी मस्जिद का काम खुला हुआ है। अगर आपको अल्लाह ताला ने देने की तौफीक दी है, 1 लाख रुपए आप दे रहे हैं, 50,000 अपने रिश्तेदारों में दीजिए, 50,000 दे दीजिए मस्जिद में। कहने का मकसद यह है, ये दर्द दिल रखने का मकसद यह है कि हमारे पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट खुला हुआ है कि हम सारा दिन और सारी रात आपसे सिर्फ चंदा ही मांगते रहे, लेकिन फिर भी हम इस वक्त उम्मत के हालात की तर्जमानी करते हुए ये कह रहे हैं, अल्लाह का वास्ता उम्मत का हाल देखिए। वो जो महबूब उम्मत के पैर में कांटा चुभने पर भी दर्द महसूस करते हैं, वो देख रहे हैं इसे कितना दिया गया, ये मेरे नाम का सदका खा रहा है, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुर खता की किस्मत। प्यारे आका सलाम के बारगाह में बार बार अकीदतों का खिराज पेश करने वालों, हुजूर की उम्मत की खबर लीजिए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल हो।
हुजूर की मोहब्बत हासिल हो, फिर जिनको अल्लाह ने देने वाला बनाया है, आइए बुखारी मस्जिद के इस काम में हिस्सा लीजिए। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन ये बहारें इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगी, ये सारा काम ऐसे ही चलता रहेगा। और जो ये अमल करते हैं अल्लाह ताला उन्हें भर भर के अजर व सवाब कब्र में अता फरमाएगा। मैं तेजी के साथ बात को मुकम्मल करूं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम में बहुत सारे लोग शामिल हैं। आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं जिनके देख करके आप कहें अच्छा यही वो लोग हैं जिनके तरीके पर अल्लाह ने चलने का हुक्म दिया। हाँ हाँ, वो जो साल के 365 दिन तहज्जुद पढ़ने आते हैं, ये वो लोग हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। दुनिया अपने खरमस्तियों में लगी है, दुनियादारियों में लगी है, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे बताया गया कई कई किलोमीटर दूर से नमाजी पैदल चल के यहाँ तहज्जुद पढ़ने के लिए आता है। तो यही वो लोग हैं ना जिन पर इनाम हुआ है। यकीनन हजरत सहाबा से लेकर आज तक उम्मत की तारीख है, इनाम याफ्ता लोगों में वो भी शामिल हैं जो इस वक्त बैतुल मुक़द्दस का दिफा कर रहे हैं, जो क़िबला अव्वल का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तो इनाम याफ्ता लोगों की तर्ज को अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी। दो मसले हैं जो तेजी के साथ बयान करके गुफ्तगू खत्म करता हूँ। पहला तो यह है कि बाद लोग ये पूछते हैं क्या बुखारी मस्जिद में ज़कात दे सकते हैं? तो जनाब मन, ज़कात तो ना आप मस्जिद में दे सकते हैं ना मदरसे में दे सकते हैं। हाँ, अगर आपको मस्जिद या मदरसे में ज़कात की रकम देनी है तो आप बता के देंगे ये ज़कात है, तो उसका हीला शरई करवा के फिर लगा लेंगे। जैसे मदरसे में आप ज़कात देते हैं और बता के देते हैं, ऐसे ही मस्जिद में ज़कात दे दीजिए, बता के दीजिए, तो इसका हीला शरई करा के इसको लगाया जाएगा। और बिल्कुल कीजिए, बहुत बड़ा काम है और हमारे पास वसाइल की बहुत ज़्यादा कमी और बहुत बड़ा फुकदान है। एक बात तो ये ज़कात की रकम भी हिला करके लगाई जा सकती है, लेकिन जब आप अपने किसी रिश्तेदार को दें, किसी गरीब को दें, उस वक्त आपको बताने की जरूरत नहीं है, उस वक्त तोहफा बोल के दें, गिफ्ट बोल के दें, ये मेरी तरफ से कबूल करो भाई, तो इंशाअल्लाह ये आपकी तरफ से कबूल कर लिया जाएगा। और यहाँ पर एक बात और काबिल तवज्जो है, बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि ज़कात की रकम अगर मुस्तहिक को ना दी जाए तो ज़कात अदा नहीं होगी, और ऐसा ही है। लेकिन अब आपके सामने 4 बंदे आए, आपको कैसे पता ये मुस्तहिक है या नहीं है? आपको लग रहा है हाल से कि यार ये गरीब हैं, ये मुस्तहिक हैं, आपने दे दिया। अब ज़कात अदा हुई या नहीं हुई? अगर मुस्तहिक नहीं होंगे तो ज़कात का मसला है। तो खूबसूरत बात कही गई कि भाई सूरत हाल ये है, अल्लाह ने आपको ज़कात कितने फीसद देने को कहा? 2.5%। तो ये पाबंदी है, 2.5 से ज्यादा नहीं देंगे। अगर किसी ने 3% दे दी तो गुनाहगार होगा, 4% दे दी, 5% दे दी, तो अल्लाह ने 2.5% तो लाजिम कर दी ना, आप 5% निकाल दीजिए कि अगर कभी ऐसा हो कि किसी गैर मुस्तहिक के पास चला जाए तो इतनी रकम निकल चुकी हो कि बकिया रकम मुस्तहिक के पास चली गई हो। हम ऐसे कर सकते हैं। तो 2.5% पे रोका नहीं गया, हमें तो 2.5% पर पाबंद किया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर तो 40% ज़कात थी, 1 लाख में 40,000 रुपए ज़कात दिया करते थे। हम तो 1 लाख में 2,500 देने पर लोग आगे पीछे भाग रहे होते हैं। तो ये देख लीजिए कि अपनी रकम का इस्तेमाल दुरुस्त जगह पर कीजिए, ज्यादा कीजिए, और इसकी बरकतें जानते हैं क्या है? अगर माल अल्लाह की राह में निकालें, ज़कात जिस माल की निकाल दी जाए वो ना जलेगा, ना डूबेगा, ना चोरी होगा। और फिर अगर आप सदका निकालेंगे तो फरमाया बलाएं सदके से सबकत नहीं ले जाती, यानी अगर किसी ने सदका पहले दे दिया तो जो बला आने वाली थी अल्लाह दूर फरमा देगा। ये बेहतरीन बात है। आइए, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बुखारी मस्जिद का है, कुर्ब जवार में देखिए, गरीबों की मदद कीजिए, इंशाअल्लाह इसका फायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अता फरमाएगा। दूसरा मसला वो बुखारी मस्जिद की ताल्लुक से है कि चूंकि रोड पर जो नमाज जनाजा अदा की जाती थी उसमें बड़ी परेशानी का सामना होता था और सारा ट्रैफिक जैम हो जाता था, और यकीनन ये हुकूकुल इबाद का मामला है जिसकी तरफ तवज्जो ज़रूरी थी। तो बेहम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद की इतनी तामीरात हो चुकी है जिसके तहत अब ये सिलसिला किया गया कि जो भी जनाजा आता है वो मस्जिद के बाहर, मस्जिद का हिस्सा नहीं, मस्जिद के बाहर जनाजा होता है, इस जगह पर मस्जिद के बाहर जनाजा, और इमाम साहब भी बाहर होते हैं और एक सब भी बाहर होती है, बाकी नमाजी हजरात मस्जिद में होते हैं। ऐसे नमाज जनाजा की अदायगी बिल्कुल दुरुस्त है। वो जो इल्लतें हैं जो आला हज़रत ने कलाम फरमाया मस्जिद में नमाज जनाजा की मुमानात है, वो सब हमारे पेश नज़र है और वो सब मुस्तहज़र है। लेकिन जो सूरत हम बता रहे हैं वो ये है कि जनाजा भी बाहर है, इमाम साहब भी बाहर हैं और कुछ मुक्तदी हजरात भी बाहर हैं, और बाकी हजरात मस्जिद में इसलिए कि रोड पे करने की वजह कर साउंड का भी इशू आता था और फिर हुकूकुल इबाद का मामला भी आता था। इस तर्ज की उलमा ने इजाज़त दी है, इस तरीके से नमाज जनाजा
बिल्कुल कराई जा सकती है और यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा भी अगर किसी को किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ात हो तो बिल्कुल इल्मी तौर पर आप बात कर सकते हैं, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन उलझाव पैदा करना और बिला वजह यार ये पहली बार देख रहे हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो अहले इल्म से मालूम कर लीजिए। अगर कोई मसला है तो इंशाअल्लाह उसको हल कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने करम से इनाम याफ्ता लोगों की तर्ज को बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपने फजल से आज के इस दरस पाक के सदक़े फ़लस्तीनियों की मदद फरमाए। अल्लाह पाक क़िबला अव्वल को आज़ाद फरमाए। वो जो सब कुछ खोने के बाद भी डटे हुए हैं, अल्लाह उनके पाए इस्तक़लाल को और मजबूत फरमाए। अल्लाह उन्हें गालिब फरमाए, उन्हें कामयाब फरमाए, हमारी दुआओं का समरा उन्हें अता फरमाए। उनके सदक़े अल्लाह हमारे रोज़े इबादात और हमारे नेक अमाल को कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन व मा अलैहि।